नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। उइक किसानक आंदोलन में कांग्रेस आ जसपा के बद्धता, बक्यौता रकम तिरावत सरकार द्वारा प्रयास कयल जेबाक मांग। उइक किसान के बक्यौता रकम नहीं देने चीनी मिल मालिक के कार्यवाही कर सरकारक तैयारी। नेकपा सरकार संघीयताक भावना विपरीत काज कर रहल जसपा नेता भण्डारी के आरोप। सरकार अधिनायकवाद दिस बढ़ि रहल मंत्री सोनल के कहब। सरकार से संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार आ कार्यविधि संबंधी अध्यादेश जारी। अध्यादेश पर प्रचंड के आपत्ति। संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश पर संविधानविद सबसे हो असंतुष्ट। कानून आ विधि विपरीत के काज भेल टिप्पणी। आप समाचार विस्तार से। उइक किसान के आंदोलन में प्रतिपक्षी दल सब नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी एकबत्ता जनौलक अछि। काठमांडू के माइती घर में भ रहल किसान सब के आंदोलन में कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा आ जसपा के नेता सब पहुंच के एकबत्ता जनौलक अछि। नेता सब किसान संगे धरना में बैस आंदोलन में एकबत्ता जनौलक। तय क्रम में कांग्रेसक प्रवक्ता शर्मा किसान सब उइक के मूल्य खोज नहीं भ सरकार के खोजी में आयल बतौलक। उइक उद्योगी अपन व्यक्तिगत समस्या देखबैत भुगतानी नहीं देला पर सरकार द्वारा भुगतानी दियाब प्रयास करक चाही, प्रवक्ता शर्मा बतौलनि। तहिना एखन सरकार में बैस रहल सब कमीशन के चिन्हैत अछि, लेकिन किसान के नहीं चिन्हैत अछि, ओ बतौलनि। चुनाव के बेर किसान आ मजदूर के साथ मिल सरकार में पहुंचल मंत्री सब एखन ओही किसान के नहीं चिन्हने ओ आरोप लगौलनि। समाधान गर्नका लागि राज्यको तदारुकता हुनुपर्छ, राज्यले समन्वय गर्नुपर्छ। अघिल्लो वर्ष पनि उहाँहरू यो चिसोमा यसरी नै काठमाडौँ आउनु, यो वर्ष पनि चिसोमा उहाँहरू यसरी नै काठमाडौँ आउनु भएको छ। अनि काठमाडौँ आइसक्नु भए पछाडि यो पटक सरकारका एकजना जिम्मेवार मन्त्रीजीले भन्नुभएछ कि माइती घरमा धर्नामा बसेकाहरू वास्तविक किसान होइन। अब यो सरकारमा बस्नेहरूले कमिसनवालालाई बढी चिन्ने, किसानवालालाई नचिन्ने दिन आएछ। यो सरकारमा बस्नेहरूले निर्वाचनको बेलामा किसान र मजदुरलाई चिन्ने र सरकारमा गइसकेपछि किसान र मजदुरलाई बिर्सिने दिन आएछ। त्यसैले हामी नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट आज सरकारलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छौँ, तत्कालै सरकारको ध्यान पुगोस्। चिनी उद्योगीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाँडैभन्दा चाँडै रकम चुक्ता गर्नतर्फ लाग्नुहोस्। चिनी उद्योगीहरू कसैले कुन प्रकारको राजनीतिक आस्था राख्नुहुन्छ, कुन चिनी उद्योगी कुन राजनीतिक दलसँग निकट हुनुहुन्छ, या कुन किसानले कुन राजनीतिक दललाई भोट हाल्नु भएको थियो, यो प्रधान कुरा होइन। प्रधान कुरा यो देशमा स्थापित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा महोत्तरीदेखि सर्लाहीदेखि बाह्र पर्सा रौतहटदेखि काठमाडौँमा आएर एउटा किसानले मेरो माग पुरा गर, मेरो अभिव्यक्ति हो कि होइन, यी कृषकै होइनन् भनेर भनेको कुरो कि सरकारकै आधिकारिक धारणा हो। आंदोलन के एकबत्ता जनाब पहुंचल जसपा के नेता सब चीनी मिल के संचालक सबके गिरफ्तारों क भेलो पर किसान के पैसा दियाब बतौलक अछि। जसपा नेता नवराज सुवेदी मिल संचालक के कार्यवाही क भेलो पर भुगतानी करावत सरकार द्वारा ध्यान देव के बतौलनि। सरकार जल्दी से जल्दी किसान के मांग पूरा नहीं केला पर अपना सब देश भर के किसान के राजधानी में उतरबाक चेतावनी समेत दिलनि। किसानहरूको समस्या 1 महिनामा हल हुन्छ भन्ने थियो, तर फर्केर किसानहरू 1 वर्षपछि फेरि जहाँबाट सुरुवात भएको थियो त्यहीँ आउनु परेको छ। त्यसकारणले यो अत्यन्त लज्जास्पद कुरा हो कि आफैले किसानहरूको बक्यौता चाहिँ नि हामी भुक्तान गरिदिन्छौँ, हामी उद्यमीहरूलाई चिनी मिलका चाहिँ मान्छेहरूलाई छुट दिँदैनौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेको सरकार 1 वर्षसम्म कानमा तेल हाल्यो, आँखा चाहिँ अन्धो बनेर बस्यो। अब अहिले आएर फेरि किसानहरूलाई चाहिँ यो चिसोमा आएर राजधानीमा आएर चाहिँ कठिन चिसोमा बस्न बाध्य पारिरहेछ। त्यसकारणले यो सरकारको नालायकी हो र कुनै पनि मूल्यमा किसानहरूको बाँकी चाहिँ रकम चिनी मिलले भुक्तानी दिनुपर्छ या कानुन अनुसार चिनी मिलका मान्छेहरूलाई गिरफ्तार गरेर कारबाही गर्नुपर्छ। मजदुर ठग्न पाइन्छ? संसारमा जति पनि देशहरू विकसित भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी के किसान महासंघ से आंदोलन में एकबत्ता जनाब पहुंचल छल। महासंघ के केंद्रीय सदस्य आनंद राज फुयाल एखुनका सरकार लोकतांत्रिक रहल गर्व कर के ठाम समाप्त भ चुकल बतौलनि अछि। त्यो चाहना उहाँहरूको छैन, उहाँहरूले हामीप्रति कुनै सहानुभूति देखाएको छैन, वार्ता पनि गर्न आउनु भएको छैन। हाम्रो माग छ हाम्रो पैसा पेमेन्ट गरोस्।
किसानहरूको कुनै सुनवाई गरिरहेको छैन। यस्तो ठन्डी याममा पनि तराई मधेसदेखि उखु किसानहरू आएर यो सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ। यसका विरुद्धमा हामीले एकचोटि फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। सरकारले समयमै आफ्नो कान खोलोस्, समयमै उसले किसानका समस्याहरू सम्बोधन गर्नका निम्ति कोसिस गरोस्, समयमै किसानहरूलाई भुक्तानी दिलाउनका निम्ति कोसिस गरोस्। होइन अब सरकार यसप्रति जवाफदेही हुन सक्दैन भने हामीले अगुवाई गरेर, आन्दोलनको अगुवाई गरेर सरकारले गर्नुपर्ने काम आफैले पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उइक के भुगतानी मांग करत आंदोलन में सहभागी होबा आयल सरलाही के उइक किसान गजेंद्र प्रताप सिंह सरकार किसान प्रति कर रहल व्यवहार सकारात्मक नहीं भल बतौलन। किसान कपड़ा लगा का आंदोलन केला पर सरकार बिचौलिया देखने कहत दुख व्यक्त करें। उहाँहरूले हामीप्रति कुनै सहानुभूति देखाएको छैन, वार्ता पनि गर्न आउनुभएको छैन। हाम्रो माग छ हाम्रो पैसा पेमेन्ट गरोस् अनि मात्रै हामी चाहिँ हाम्रो पैसा पेमेन्ट गरोस् अनि मात्रै हामी केही कुरो सुन्ने हौँ। किनभने पटक आयो, आफ्नो खर्च गर्यो, दुख पायो, घर गयो, पैसा छैन। 1 साल बितिसक्यो पोहोर सालको आन्दोलन। सरकारले केही चासो देखाएन, केही मतलब राखेन। हाम्रो यो आन्दोलन अब चलिरहन्छ, अखण्ड चल्छ। अब किसान सबै बोलाउने, बस्ने बिरामी घर जान्छ, अर्को नयाँ आएर बस्छ। अब त्यो स्थितिमा हामी जानु पर्यो। उद्योगी त त्यो ठेक्कापट्टा गर्ने उद्योगी हो। बैंकको लोन लिया छ, लोन तिर्न सकेका छैन। गन्नाको रस झिकेर चिनी बनाएर बेचेर बैंकमा बुझाइदिने किस्ता, अनि किसान उधारोमा पर्छ। बोलाउने भए त उहाँको प्रतिनिधि यहाँ आउनुपर्छ नि, हामीलाई भेट्नुपर्छ नि। फोन कसै बिचौलियालाई फोन गरेर आइजा मिलाइदिन्छु भनेर त्यो सधैँ हामी लु भन्ने? हामी कहाँ आउनु पर्यो? सरकारको प्रतिनिधि यहाँ आएर तपाईँहरूको अगाडि कुरा गर्नु पर्यो। जनताको माझमा, पत्रकारको माझमा सरकारको प्रतिनिधि होस्, सरकार होस्, विष्णु पौडेलले के भनेको छ आओ भन्नुहोस्, त्यसको जवाब म किसान हामीलाई हेला गर्छ, हामी जवाब दिन्छौँ। वही किसान सब उद्योगी से लेवा वाला भुगतानी दिला देवा मांग करे तो रवि दिन इम्हर काठमांडू के माइती घर में आब का आंदोलन कर रहा है। चीनी मिल अपना सब संग किन्ने उइक के मूल्य वर्षों से नहीं तिरने आ भुगतानी पावा मांग रखत उइक किसान सब आंदोलन में उतरल है। करीब 90 करोड़ रुपया भुगतानी देवा बाकी रहा है। चीनी उद्योगी सब किसान के पैसा नहीं तिरने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय कार्यवाही कर लागल अछि। मंगल दिन मंत्रालय में चीनी उद्योगी सब संग भेल छलफल में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट किसान के पैसा भुगतानी नहीं केला पर कार्रवाई हेबाक बतौलन। उद्योगी सब संघ के भेंट में मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर नारायण प्रसाद रेग्मी चीनी उत्पादक संघ के अध्यक्ष के किसान के भुगतानी नहीं देला पर उद्योगी सब के मंत्रालय कार्यवाही करत जानकारी कराओल गेल बतौलन। उहाँहरूसँग छलफल गर्न हामी चाहन्छौँ, तर उहाँहरूले आइदिनु पर्यो। उहाँहरूसँग हामीले फेरि पनि अनुरोध गरेका छौँ कि आज दिनभरि मन्त्रीज्यूहरूको मिटिङ भयो गृह मन्त्रालयमा। त्यस पछाडि हामी 1-3 बजे चाहिँ यहाँ उखु उत्पादक सङ्घको मान्छेहरूसँग बस्यौँ। हाम्रो त्यो छलफलको विषय भनेकै किसानहरूलाई पैसा उपलब्ध गराउने विषयमा केन्द्रित हो। चीनी उत्पादक संघ के अध्यक्ष शशिकांत अग्रवाल से हो उद्योग मंत्री भट्ट हदे तक के कार्यवाही क भेलो पर किसान के पैसा दिया व बात रखने बतौलन। अपना सबसे फेर से एक बेर पैसा भुगतानी के लिए छोट समय देवा आग्रह कल गेल बतौलन। धेरै चाहिने 2-4 महिनाको टाइम होइन कि अन्तिम बहुत छोटो समय एउटा दिएर उहाँलाई चाहिने पुनः एकपल्ट चाहिने सम्झाउनुहोस्, अनुरोध गर्नुहोस्। म पनि अहिले अनुरोध गरौँ न उहाँलाई, किनभने हामीले त चीनी उत्पादक सङ्घको नाताले भद्र चाहिने अनुरोधको लागि हामीका के मेकानिजम पनि छैन, के पनि छैन हेर्नुहोस् होइन। म फेरि पनि उहाँलाई अनुरोध गर्छु, अब सायद तिर्नुहुन्छ होला कि तिर्नुपर्ने रकम त कस्तो छ भने यो कसरी फरक पाए थाहा छैन। अब यो जम्मै कम्पनी चाहिने लिमिटेड कम्पनीहरू छन्, जति पनि चिनी कारखानाहरू, त्यसको अडिटेड ब्यालेन्स सिट अहिले पनि त्यही कुरा हो। यो फरक कसरी आयो? मैले भने उद्योगको तपाईँहरू चाहिँ अडिटेड ब्यालेन्स सिट माग्नुहोस्। त्यो अडिटेड ब्यालेन्स सिटमा त चाहिने दायित्व त देखाएकै हुन्छ। वहीं किसान सब उद्योगी से लेवा वाला भुगतानी दिया देवा मांग करे तो रवि दिन इम्हर काठमांडू के माइती घर में आंदोलन कर रहा है। चीनी मिल सब अपना संग किन्ने उइक के मूल्य वर्षों से नहीं देने कहते भुगतानी दिया देवा मांग करे किसान सब आंदोलित है। करीब 90 करोड़ रुपया भुगतानी पाव बाकी रहा है।
महोत्तरी के बिगही नदी में पुल के शिलान्यास कल गेल। लोहरपट्टी नगरपालिका वार्ड 4 खुट्टा पिपरारी स्थित बिगही नदी में बन लागल मंगल दिन संघीय सांसद तथा जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य शरद सिंह भंडारी और प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल संयुक्त रूप में पुल के शिलान्यास कयलनि। वही क्रम में भेल कार्यक्रम में सांसद भंडारी नेकपा सरकार एक तंत्रीय शासन व्यवस्था तरफ बढ़ि रहल आ संघीयता के भावना विपरीत के काज सब कऽ रहल आरोप लगौलनि। अपन शासन अपन प्रशासन, हमर सीडीओ हमर पुलिस, स्थिति की है हमर चौकी के हवलदार साहब भी हमर गृह मंत्री सब नहीं छू सके छे। वो काठमांडू से सरकार हमर और पुलिस को कर सरकार हमर केना भेले। तो हमर सरकार, हमर प्रशासन और हमर पुलिस प्रशासन हमर सीडीओ, ई बात में हम सब लागल छी, हम सब मुद्दों देने छी, हम सब कानून बने छी, मुद्दा देने छी। लड़ाई जारी है और ये लड़ाई कहां से लड़ाई। सांसद सिंह मधेसी के अधिकार के लेल एखनो संघर्ष जारी रहल बतौलनि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल अधिकार विहीन विकास के कोनो अर्थ नहीं रहल बतौलनि। वो अधिनायकवाद तरफ आगा बढ़ि रहल सरकार के रोकऽ के शक्ति मधेसी संग मात्र भेल बतौलनि। पार्टी जो प्रमुख प्रतिपक्ष दल में दिखाई देता है और उसका जो जिस प्रकार से अधिनायकवाद के वो कम्युनिस्ट सत्ता के वो एक केंद्रीय सत्ता के ओर जिस प्रकार से काठमांडू बढ़ रहा है, केवल मधेसी जनता के जान में ताकत है कि उसको हम लोग को रोकना होगा और हम लोग रोकेंगे। इतिहास गवाह है कि राजा को भी जनकपुर के लोगों ने रोका था, माओवादी के आतंक को भी गौर के लोगों ने रोका था और केपी ओली को अतिताई के लोग को भी हमने मलेक्स में रोका था। और फिर केपी ओली अगर इस प्रकार से बढ़ेंगे, एक तंत्रीय शासन व्यवस्था की ओर यदि बढ़ेंगे, तो मधेसी जनता को, यहाँ के खुट्टा पिपराड़ी के लोग को, महोत्तरी के लोगों को आगे बढ़कर के इसको रोकना हो। तहिना प्रदेश सभा सदस्य कौशल यादव संघीयता आलो पर एकरा केंद्र सरकार आत्मसात नहीं कर सकल आरोप लगौलनि। भारत में देखियो मुख्यमंत्री के जते अधिकार है, मंत्री सब के जते अधिकार है, तते अपने के 10% भी अधिकार लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता के जे मूल मंत्र हो के चाहिए, वो मूल मंत्र पर आई तक केंद्र सरकार के जे सोच हो के चाहिए अभी न हो लिया। लेकिन संघीयता भेलैया, धीरे धीरे यह व्यवस्था पर पुल निर्माण के लिए संघीय मंत्रालय से बजट विनियोजन भ प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय द्वारा ठेका देल गेल। पुल निर्माण के लिए 13 करोड़ 38 लाख में शांति निर्माण सेवा कंपनी काठमांडू के ठेका देल गेल। 110 मीटर लंबा पुल के निर्माण 2079 बैसाख 2 गते धरि पूरा करऽ के लक्ष्य रहल अछि। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद जैनुल रायन, सुरीता शाह, जानकी शरण शाह लगायत के सहभागिता छल। गेरुका धाम चर्चित एहि क्षेत्र में हरेक 3 वर्ष में मलेमास महीना में मेला समेत लगैत अछि। नदी में पुल नहीं भेला से एहि क्षेत्र में जनता वर्षों से कठिनाई भोगैत आयल अछि। महोत्तरीक लोहरपट्टी नगरपालिका खुट्टा आ पिपराढ़ी के गांव के बीच में रहल बिगही नदी में पुल नहीं भेला से स्थानीयवासी वर्षों से समस्या भोगैत आयल अछि। हरेक 3 वर्ष में गेरुका मेला समेत लगैत आयल क्षेत्र में पुल नहीं भेला से स्थानीय के संगे धार्मिक पर्यटक सब सेहो समस्या भोगैत आयल अछि। मंगल दिन पुलक शिलान्यास भेला बाद स्थानीय में खुशी के लहर पसरल अछि। राजेश झा स्थलगत रिपोर्ट। नमस्कार, हम राजेश झा छी। आदरणीय दर्शकवृन्द, अखन हम सब महोत्तरी जिला के लोहरपट्टी नगरपालिका 4 में रहल अपने के जे नदी अछि बिगही नदी, जे बिगही नदी अपने के वर्षों से एत पुल नहीं भेला के कारण खुट्टा में पड़ रहल छी। खुट्टा पिपरारी के बीच में ई नदी पाछा देख रहल छी से पड़ रहल छै। वर्षों से अपने के एत के स्थानीय वासी लगायत जे एहिसँ सरोकार रखै छथिन से व्यक्ति सब अपने के पुल नहीं भेला के कारण समस्या झेलैत आयल छथिन। वर्षों बीत गए, 10 साल 20 साल बीत गए, आब बनते तब बनते, अनेको प्रतीक्षा भेलै, लेकिन पुल नहीं बन सकलै आ समस्या जहिना के तहिना छलै। लेकिन आई अपने के एहिठमन पुल बन के लेल शिलान्यास अपने के आइए कयल गेलै। केहन से अवस्था एहि सब पुल नहीं भेला के कारण केहन समस्या झेल रहल छथिन से सब जानऽ के लेल एतऽ हम सब चलि आयल छी। लोग जाहू
के ना अखन त जाड़ो में गिदगिदाइ छै लोग टपे में ना गिदगिदाइ है। अब फूल रहे त लोग गाड़ी घोड़ा सब लके बराबर लके जाए है, सब जाए छै ना जाए छै। अखन त आदमियों के टपे में डर लगे छै। तो समस्या बहुत है कि कम है, बहुते समस्या है कि बहुत दाजू बहुत दिक्कत यहाँ से देखियो वर्षों से यहाँ से मतलब योजना छलै कि पुल बन जाए आबे जाए बहुत बढ़िया की। लेकिन आइ देखियो सरसी मतलब भंडारी जी आई मतलब एगो मतलब योजना के पहुँचते हम सबके बहुत खुश लगलै कि हम सबके साल भर 2 साल के टाइम दिल किया। अब हम सबके एगो मतलब आबे जाके मतलब रास्ता बहुत बढ़िया से जुड़ जाते। खुट्टा पे भारी कोई मतलब ज़्यादा के नहीं मतलब एगो हम सबके मतलब रिलेशनशिप के तरह रहेगी। लेकिन हम सबके आबे जाके अफसर के काम से हमरा सबके मिलजुल के मात्रा बहुत कम हो रहा है। अखन बड़ दिक्कत है। ई सामान सब ल जाए में केहन समस्या कतु ल के जाए आबे में बड़ दिक्कत। नदी छै या पानी बेसी रहै छै त केहन समस्या होय छै? बहुते समस्या रहै छै। तो वह बात है कथी है बड़ दिक्कत है सामान ल जाए में। दादा सब गोरा ई समस्या भोगैत आबि रहल छै, बुझल गेलै। बशर्ते अखन के समय में परिवर्तनशील समय अयलै तऽ हमसब जे से बहुत आशावादी छली, परंतु एहि से पहले सरकार विभिन्न किस्म के जे से अयलै उनका सबसे आशा रखली, लेकिन आशा से हम सब विफल रहली। आइ के दिन में जैसे फर्म के सरकार जैसे एकता भ के आयलखिन, जैसे केंद्र से प्रदेश से ओकर बाद स्थानीय से विभिन्न किस्म के बजट जुटा के हमरा सबके जैसे ई समस्या के समाधान करे के लेल एठाम आयल ग। बहुत आशा रखने छी अखनो भ जते से आशा रखने छी, लेकिन समस्या तो विगत समय में एतेक भोगली हम सब जे कहे लायक नहीं। पर पानी एतेक चले छले कि मतलब कोई जाइए न सके, हिम्मते न भ सके जाए के लागिन। या तो हमरा सबके मधेपुरा पुल के जैसे आस करे पड़ते या तो भमरपुरा जाए पड़ते। आइए के कोनो मतलब जैसे उपाय नहीं छले। पुल के शिलान्यास कयल गेल है, खास कऽ कऽ एहि पुल के जे पुल अपने के एहिठमन पुल बनऽ जा रहल अछि तऽ पुल के कुल लागत अपने के निर्धारित कॉस्ट एस्टिमेट जे छै से 17 करोड़ 71 लाख के छलै, जाहिमे अपने के ई जे छै से एकर एग्रीमेंट अमाउंट छै 13 करोड़ 46 लाख 44 हजार 492.80 वैट सहित अपने के एकर अपने ओते में ई ठिका लागि गेलै बनऽ के लेल देल गेल छै। अपने के ई जगह ई एगो धार्मिक पर्यटकीय स्थल आध्यात्मिक स्थल सेहो रहल अछि। एतऽ ग्योरका मेला प्रत्येक 3 साल के अंतराल में भव्य ग्योरका मेला सेहो एहिठमन लगै छै, जे एहिसँ मलेमास में अपने के लगै छै। ई मेला मलेमास मेला सेहो कहल जाइ छै ओहिके। तऽ ओहिमे सेहो अपने के नेपाल भारत के लाखों के संख्या में अपने के हजारों हजार के संख्या में श्रद्धालु सब अबै छथिन सेलिब्रेट करऽ। लेकिन एतऽ जे छै से ई पुल नहीं होबऽ के वजह से एही लग में खुट्टा पिपरारी में एगो डिस्टेंस जगह भ गेल छै, जबकि एके जगह छै, कोनो खास नहीं। बीच में एगो नदी पड़ि रहल छै, एहि तरफ अपने के खुट्टा आ दोसर तरफ पिपरारी। धार्मिक स्थल छै, ओहू से संबंध विच्छेद छै। आ बाद बाकी तो जतेक है किसान मजदूर कर्मचारी सबके ओतबे दुख है, की कहू बड़का दिक्कत होना है। हमरा सबके बहुत समस्या है, पुल जे नहीं बनला के कारण बहुत समस्या छै। बाढ़ि चलब से बहुत दिक्कत हो जाए छै हेले में। हमरा सबके वो जैसे मधपुरा ओनी भरपूरा दऽ के जाए पड़े छै। बहुत समस्या जैसे हमरा सबके बहुत दुख वाला बात सब भ जाइए। आई के ई जे शिलान्यास कार्यक्रम भेलै ई अपने के यहाँ के प्रतिनिधि सभा के माननीय जी और प्रदेश सरकार के समन्वय से जे कार्यक्रम भेलै, यहाँ के जनता बहुत खुश है। ई पुल जते जल्दी निर्माण होते जे अवस्था है यहाँ के, आई तो अपने के सूखा के अवस्था में छी, पानी के अवस्था में तो एहि पार से ओहि पार नहीं जा सके छी। और हमरा सबके एगो बहुत बड़का सांस्कृतिक मेला मलेमास में यहाँ लगे है ग्योरका में, जे एते भीड़ भ जाए है जे ई अगर रास्ता नहीं चालू रहो तो अवस्था एहन हो जे खेत में लोग सब खड़ा रहे और गाड़ी चलते रहे। तैला ई पुल अगर बन जैते तो जनता के बहुत सुख होते, पर्यटन के हिसाब से भी एक बहुत बड़का मान्यता है। एक वार्ड के जनता के दैनिक जो समस्या एक तो रहबे कले बीच, और दोसर ई जो पुल जे है ये पुल सिर्फ अहाँ के खुट्टा पिपरारी के दूटा नहीं जोड़ रहा है कि ये टोटल अहाँ के हमरा सबके 2 नंबर प्रदेश के राजधानी या प्रस्तावित राजधानी जनकपुर से लऽ पसियारी टोटल बेल्ट यहाँ से लेके पर्सा जिला तक जो है ओकरा कनेक्ट करे वाला सड़क जो है ना। और एक बाद यहाँ से जनकपुर से जाए वाला चीज ये क्षेत्र के लोग के बहुत बड़का यहाँ के माने सिर्फ खाली यातायात वाला बात नहीं, माने यहाँ के लोग के खेती पाती से लेकर हर चीज़ में एगो सामाजिक दूरी जो है ये पुल जो जना करे छे ये नदी वही साथ ओकरा बीच में सद्भाव बढ़ल से और बहुत लंबा समय से लोग के की चाह के प्रतीक्षा रहे हुई। और हमें विशेष करके
अब ये पुल निर्माण में संलग्न हमरा सबके संघीय सरकार और बाद प्रदेश सरकार और विशेष में टेक्निकली LRBT हमरा सबके जे संस्था जे छै और वो संस्था बहुत ज़्यादा उनका सबके योगदान छै बुझा पुल बनेनाइ एकदम जरूरी भ गेल छै। एतऽ पुल के शुभारंभ भ गेलै आ एकर जे छै से पुल जल्दिए बनि जाए, 2 साल 2.5 साल के टाइम छै, ओहिमे पुल कंप्लीट भ जाए। एतऽ के स्थानीय लगायत पर्यटक सब जे एहिठाम अबै छथिन हुनका सबके प्रत्येक आदमी के सहूलियत होय आ ई काम बढ़िया से सफल होय, यह कामना कर रहल छी। कैमरा पर्सन सुमित शाह के संग राजेश झा, लोहरपट्टी। संवैधानिक परिषद के बैठक दोसर बेर सेहो बैस नहीं सकला बाद मंत्री परिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी से एक अध्यादेश जारी कयल गेल अछि। सत्तारूढ़ नेकपा के विवाद बीच रवि दिन आ मंगल दिन बजाओल गेल संवैधानिक परिषद बैठक में सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भेल छलाह। सभामुख अनुपस्थित भेला बाद कोरम नहीं पहुंचल आ बैठक आगाँ नहीं बैसल। तै के बाद मंत्री परिषद के आकस्मिक बैठक बैसल। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रहल संवैधानिक परिषद के बैठक दोसर बेर सेहो नहीं बैस सकला बाद अध्यादेश आने के निर्णय में सरकार पहुंचल बताओल जाइत अछि। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार संविधान के धारा 114 के उपधारा 1 बमोजिम संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि संबंधी पहिल संशोधन अध्यादेश 2077 जारी भेल अछि। प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में रहल संवैधानिक परिषद में प्रमुख विपक्षी दल के नेता, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष आ उपसभामुख सदस्य रहैत अछि। मंगल दिन भोरे बैठक में प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता शेरबहादुर देउवा सहभागी भेल छलाह, लेकिन सापकोटा बैठक में नहीं पहुंचला। सभामुख सापकोटा नेकपा के दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड निकट मानल जाइत अछि। हाल परिषद में 5 सदस्य रहल अछि। अध्यादेश जारी भेला बाद आब प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता आ सभामुख अनुपस्थित भेलो पर प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष उपस्थित भेल अवस्था में निर्णय होब सकत। साथे अध्यादेश में सर्वसम्मत निर्णय नहीं भेल अवस्था में दोसर 24 घंटा भीतर बैठक का बहुमत से निर्णय क सकबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। अध्यादेश के विषय एखन तक राजपत्र में प्रकाशित नहीं भेल अछि। विभिन्न संवैधानिक निकाय में हाल 45टा पद रिक्त रहल अछि। एहि बीच नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकार अध्यादेश आइन का असंवैधानिक हरकत केने आरोप लगौलनि अछि। संविधानविद भीमार्जुन आचार्य प्रधानमंत्री आ राष्ट्रपति जाल साझीपूर्ण अधिकार के प्रयोग करैत अध्यादेश जारी केने प्रतिक्रिया देलनि अछि। संवैधानिक परिषद के बैठक के गणपूरक संख्या संबंधी व्यवस्था के संशोधन करैत सरकार अध्यादेश अनला बाद संविधानविद आचार्य सरकार के निर्णय संविधान आ व्यवस्था प्रणाली ऊपर बहुत आघातपूर्ण कदम भेल आ देश के राजनीतिक भूमि तरफ धकेलक टिप्पणी भेल बतौलनि। संवैधानिक परिषद बैठक में सहभागी नहीं भेल सभामुख गलती केने बावजूदो ओहि विषय में तत्काल प्रतिक्रिया जनाब ओ सरकार के बड़का भूल कहिकर टिप्पणी केलनि। ती धेरै आपत्तिजनक छन् र संविधानले अपेक्षा गरेको भन्दा विपरीत ढङ्गले त्यसका पदाधिकारीहरूले काम गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै मिल्छ। किन मिल्छ भने कि सभामुखलाई संविधानले संवैधानिक परिषदमा राख्नुको पछाडिको त्यसको दार्शनिक मान्यता भनेको संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिहरूमा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायको प्रत्यक्ष सहभागिता होस् भन्ने हो। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भने कि त्यो परिषदभित्र न्यायपालिकालाई हामी राख्यौँ, प्रधान न्यायाधीशलाई, अनि व्यवस्थापिका संविधानको सभामुख भन्ने हुन्छ। अब त्यस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले अब पार्टीले वा अरू कुनै अमुक व्यक्तिले उहाँलाई के अराउँछ, कम्तीमा बहुमत सदस्य भयो भने पनि गणपूरक संख्यामा वो सरकार के निर्णय से राष्ट्रपति के भूमिका ऊपर से प्रश्न उठल बतौलन। वो संविधान राष्ट्रपति के तटस्थ भूमिका के रूप में परिकल्पना केने कहत संविधान के संरक्षक आ अभिभावक तथा देश आ जनता के अभिभावक के रूप में भूमिका निर्वाह कर में ओहन होब नहीं सकल आ भूमिका ऊपर प्रश्न खड़ा भेल बतौलन। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद डॉक्टर चंद्रकांत गेवाली संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश कानून विपरीत रहल प्रतिक्रिया देलनि। विधायिका के मनसाय अनुसार संसद बनौने कानून हितों में ओहि में उल्लेखित व्यवस्था बाधा पहुंचाउने पुष्टि बिनाए अध्यादेश अन्नाई विधि के शासन विपरीत भेल दावी केलनि। ओ एन से पुर्याओल गेल बाधा के प्रश्न नहीं क अध्यादेश अन्नाई गलत भेल तर्क केलनि। ओ बहुमत सदस्य से निर्णय कर सके के व्यवस्था केला से अन्य अंग के प्रमुख के बाईपास करैत आ विधायिका के मनसाय विपरीत भेला से सरकार के निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के घेरा भीतर परेत अछि बतौलनि। अध्यादेशबाट ल्याउँदाखेरि वास्तवमा यो चाहिँ एउटा कानुनको शासन भनौँ न, विधिको शासन अनुसार हुन सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो। हालाकि अध्यादेश ल्याउनै हुँदैन भन्ने होइन। यदि चाहिँ तत्काल केही गर्न पर्यो भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्ने संसारमा जहाँ पनि प्रचलन छ पनि, नेपालमा पनि छ, त्यो नभएको होइन। तर
ऐनमा स्पष्ट हुँदाहुँदै होइन त्यसको अब्स्ट्याकल के भयो, पहिला चाहिँ त्यहाँ बाधा कहाँ आयो भन्ने चाहिँ पुष्टि हुन पर्यो र त्यसलाई चाहिँ संसदले नै संशोधन गर्ने पर्ने कुरा हो, जहाँ चाहिँ संसदले नै पारित गरेको ऐन छ। यदि ऐन थिएन भने अध्यादेश ल्याउन सकिन्थ्यो, ऐनमा त वो अध्यादेश जारी कर लगले परिषद के बैठक बजाव विषय से हो एन विपरीत रहल प्रतिक्रिया दिलन। बैठक वैसा से 48 घंटा पहले सब सदस्य के बैठक के मिति, स्थान और समय जानकारी देव के एन में भेल व्यवस्था के उल्लंघन भेल तर्क कलन। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 14 जना के कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जान गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमोनिहार के संख्या 1730 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 936 जना कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,50,180 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन धरि कोरोना के सक्रिय संक्रमित 9,881 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में थप 1,996 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 2,37,569 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 4 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सर्लाही में 2, सप्तरी में 1 आ बाहर जिला के 1 जना कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 16,955 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 2 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 51 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 40, सिराहा में 25, धनुषा में 19, बारा में 22, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौतहट में 10 जना के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 10 जना कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,333 जना संक्रमण मुक्त भेल अछि। प्रदेश 2 में 1,41,517 जना के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 554 के नतीजा आबऽ बाकी अछि। धनुषा में ट्रैक्टर पलटला से 1 जना के मृत्यु भेल अछि। सोमक रात भेल दुर्घटना में विदेह नगरपालिका वार्ड 5 मुड़ीबा के 35 वर्षक दिलीप पासवान के जान गेल प्रहरी जनौलक अछि। शहीद नगर नगरपालिका हठीपुर से अपन घर फिरता जा रहल पासवान के ट्रैक्टर पलटला से जान गेल अछि। अत्यधिक धोइन के कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित भ दुर्घटना भेल बताओल गेल अछि। दांग के देवखुरी में ट्रक में मोटरसाइकिल ठकरेला से 1 युवक के जान गेल अछि। राप्ती गांवपालिका 8 बिजौरी में भालुआंग तरफ लम्ही तरफ जा रहल रा 3 प 1373 नंबर के मोटरसाइकिल रोक कर राखल गेल लू 1 ख 7006 नंबर के ट्रक के पाछा ठकरेला से राप्ती गांवपालिका 7 निवासी 27 वर्षक अनिल चौधरी के मंगल दिन जान गेल अछि। घायल चौधरी के स्थानीय मेडिकल में प्राथमिक उपचार बाद थप उपचार के लेल लम्ही ल जाइत काल बाटे में जान गेल प्रहरी जनौलक अछि। ट्रक चालक के नियंत्रण में ल अनुसंधान आगा बढ़ाओल गेल इलाका प्रहरी कार्यालय भालुआंग जानकारी देलक अछि। धनुषाक नगराइन बहरी स्थित एक व्यक्ति के घर में चोरी भेल अछि। नगराइन नगरपालिका वार्ड 3 स्थित उपेंद्र शाह के घर में अज्ञात समूह द्वारा चोरी भेल अछि। घर में क्यों नहीं रहल समय शाह के घर से नगद, सोना, चांदी सहित 14 लाख के सामान चोरी भेल अछि। मंगल दिन भोरे घर के दुआर खुजल देखल बाद स्थानीय वासी प्रहरी के खबर केने छल। शाह के घर से 11.5 भरि सोन, 100 भरि चानी आ 95,000 नगद सहित चोरी भेल पीड़ित शाह बतौलनि अछि। प्रहरी घटना के अनुसंधान कर रहल अछि। जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक राय उत्पीड़ित वर्ग के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहल बतौलनि अछि। सिराहा के गोल बाजार में मंगल दिन समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघ के ने आदिवासी जनजाति आ मधेसी के पहचान विषयक बृहत गोष्ठी में वरिष्ठ नेता राय उत्पीड़ित वर्ग के आधारभूत अधिकार समेत पाब नहीं सकल कहत जसपा संघर्ष कर रहल बतौलनि। ओ व्यवस्था परिवर्तन भेलो पर शासक सब मधेसी आदिवासी सहित उत्पीड़ित वर्ग के उपेक्षा करे काल बतौलनि। राज्य चाहिँ हामीलाई प्रतिनिधित्व दिँदैन, राज्य जसले हामीलाई प्रतिष्ठा दिँदैन, राज्य जसले हाम्रो भाषालाई स्वीकार गर्दैन। अघि नै मैले भने मैथिली भाषा कुनै समय मल्लकालमा सरकारी कामकाजको भाषा थियो। भाषामा पीएचडी सम्म गर्न पाइन्थ्यो, नेवारी भाषामा पीएचडी सम्म गर्न पाइन्थ्यो, बन्द भयो। पञ्चायत कालभित्रै बन्द गरिदियो। त्यो आज पनि खोल्या छ जस्तो लाग्दैन। डिपार्टमेन्ट चाहिँ छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, पढाइ चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। के बिग्रिन्छ बा भाषा भनेको चाहिँ नि
भाषा भनेको कुनै व्यक्तिको कुनै जातिको पेवा मात्रै हुँदैन क्या, त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री सुरेश मंडल उत्पीड़ित वर्ग के मिलकर संघर्ष करबाक बतौलन। ओ मधेसी आदिवासी बीच अधिकार के लेल हो वाला संघर्ष में मत भिन्नता देखल गेल कहत एकजुट भ क आगा बढ़बाक बतौलन। मधेसी कहला से खाली मधेश में रहते सेवन होते। विजय जी कहल के हम कहीं विमति रखा चाहे मधेश में रहे वाला सब आदमी मधेसी नहीं भ सके। पहचान शहीद के बाद जब उठते तो मधेश के भी पहचान के सवाल उठते। मधेश के भाषा हो, मधेश के संस्कृति हो, मधेश के रीति रिवाज हो, मधेश के भूगोल हो, मधेश के इतिहास हो। ये 5 तत्व को बोकबे तब मात्र मधेसी भ सके छी, नहीं तो मधेश में रहे वाला सब आदमी मधेसी नहीं भ सके। जनाते 17 वर्ष हम काठमांडू रही, हमने बाहर नहीं हो सकली। कार्यक्रम में महासंघ प्रदेश 2 कार्य समिति के पदाधिकारी के साथ जसपा के नेता तथा कार्यकर्ता के सहभागिता छल। संघीय संसद के विकास तथा प्रविधि समिति संघीय संसद भवन के निर्माण निर्धारित समय भीतर संपन्न कर कार्य योजना बना कार्यान्वयन कर सरकार के निर्देशन दिलक। मंगल दिन सिंह दरबार में बैसल समिति के बैठक निर्माणाधीन संघीय संसद के नया भवन निर्माण कार्य के भौतिक प्रगति संतोषजनक नहीं देखल गेल कहते नया कार्य योजना बना निर्धारित मिति में संपन्न कर निर्देशन दिलक। बैठक के निर्णय सब सुनबैत सांसद गणेश कुमार पहाड़ी 3 वर्ष भीतर निर्माण संपन्न कर कार्य योजना बना काम कर आ कार्य योजना समिति में पेश कर शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशन दिलेन। भूगोल जनसङ्ख्या र सहरीकरणको हिसाबले नगरपालिकाको भन्दा समृद्ध भएको हुँदा गाउँपालिकाको सदरमुकामको नयाँ भौतिक विकासका लागि मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालनमा बाधा नपुग्ने गरी विद्यमान नियमावली निर्देशिका र कार्यविधिमा सुधार गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 2072 साल के भूकंप बाद क्षतिग्रस्त भेल पुरान प्रतिनिधि सभा के गैलरी बैठक के ऐतिहासिक मौलिकता आ पहचान कायम करैत अत्याधुनिक सुविधा संपन्न भवन निर्माण कर कार्य के पहिल प्राथमिकता में राखि तत्काल पुनर्निर्माण के कार्य आगा बढ़ाव से हो मंत्रालय निर्देशन दिलक। समिति शहरी विकास मंत्रालय अंतर्गत के कार्यक्रम सबसे हो प्रभावकारी कार्यान्वयन कर निर्देशन दिलक। उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के नारा के पूरा कर स्वास्थ्य शिक्षा कृषि आ पर्यटन क्षेत्र के विकास में स्थानीय तह द्वारा सहयोग करबाक बतौलन। मंगल दिन काठमाडौँ महानगरपालिका त्रिवी शिक्षण अस्पताल के सीटी स्कैन मशीन खरीद के लेल आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराब संबंध में कयल गेल कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री पोखरेल एहन बतौलन। ओ काठमाडौँ महानगरपालिका त्रिवी शिक्षण अस्पताल के उपलब्ध कराब लागल सहयोग महत्वपूर्ण रहल से बतौलन। सरकार स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ होबा के मान्यता रखने आ ओहि के लेल सरकारी अस्पताल के सक्षम बनाबा में आगा बढ़ रहल बतौलन। त्यो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने हाम्रा संस्थाहरू सबल हुन सकेका छैनन्, कमजोर अवस्थामा छन्। सरकारी भनिएका अस्पतालहरूकै त्यही अवस्था छ। निजी अस्पतालहरूबाट जनताले पाइरहेको सेवामा एउटा अनुचित ढङ्गले त्यो चाहिँ सेवा लिनेहरू त्यसबाट पीडित भएको गुनासो पनि हामी सुन्छौँ। त्यस कारणले यसलाई मैले अघि बताएँ, यो हाम्रो सुखी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउँदा स्वास्थ्य कार्यक्रम में काठमाडौँ महानगरपालिका त्रिवी शिक्षण अस्पताल के अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन खरीद के लिए आर्थिक अनुदान देव संबंध में समझौता भेल। उप प्रधानमंत्री पोखरेल के उपस्थिति में काठमाडौँ महानगरपालिका के प्रमुख विद्या सुंदर शाक्य त्रिवी शिक्षण अस्पताल के कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डॉक्टर दिनेश काफले बीच समझौता पत्र में हस्ताक्षर भेल। महानगरपालिका 7 करोड़ 50 लाख रुपया बराबर के 128 स्लाइस के अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन खरीद कर आर्थिक सहयोग केलक। शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ वीर अस्पताल में थप 400-500 बेड संख्या थप जका निर्माण कार्य के तीव्र पारल गेल बतौलन। शहरी विकास मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला दिन मंगल आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में मंत्री श्रेष्ठ वीर अस्पताल भीतर के पूर्वाधार निर्माण कार्य के तीव्रता देबाक बतौलन। ओ मंत्रालय में पदभार ग्रहण के लगले
प्राथमिकता के साथ कार्य कर रहल दावी समेत करें। वर्तमान सरकार के पहिल दायित्व आ जिम्मेवारी नागरिक के जीव जान के सुरक्षा करब भेला से स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण सबसे बेसी ध्यान देल गेल बतौलें। मन्त्रीज्यू र गर्ने दायित्वै हो। भोलि कोभिड अब अहिले हामी जुन खालको चाहिँ नि ढङ्गले अहिले यहाँ मुभमेन्टहरू भइरहेको छ त्यसैप्रति केही मलाई भन्नु छैन। यसले चाहिँ अस्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ यसले चाहिँ एउटा भयावह र असहज स्थिति निम्त्यायो भने अब यसको लागि सम्भावित तयारीको सन्दर्भमा हामीसँग भएका मतलब चाहिँ भौतिक चिजलाई नै व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने सोचका साथ बहाली गरेको मलाई लाग्छ 2 दिन हो कि 3 दिनमै वीरस्थलमा नजर गएकै हो र त्यो वीरस्थलको जुन खालको आउटलुक राम्रो ब्यूटी छ। मंत्रिश्रेष्ठ पत्रकार सम्मेलन में अपना से कार्यभार संभालना 2 महीना अवधि में कैल गेल काज सब आगामी 2 महीना के लिए तैयार पारल गेल योजना संबंध में जानकारी करौलें। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान 35वीं प्रज्ञा सभा आयोजना के छल। 63 वर्ष में प्रवेश के प्रतिष्ठान आई 35वीं प्रज्ञा सभा काठमांडू में आयोजना के लकेश। प्रज्ञा सभा में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई एखुनका विश्वव्यापीकरण से संस्कृति साहित्य आ इतिहास में अतिक्रमण भ रहल बतौलें। विद्वान प्राज्ञ सबके मेहनत आ कोशिश से देश के इतिहास संस्कृति के संरक्षण करबाक विश्वास समेत व्यक्त कलें। नेपालीपन आ नेपाली इतिहास के बचाव के काज प्राज्ञ सबके भूमिका महत्वपूर्ण भेला से एहि क्षेत्र में कलम चलाव से हो आग्रह कलें। राष्ट्रियताको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो, त्यसको भूगोल हो, त्यसको भौगोलिक अखण्डता हो, जो नेपालको राष्ट्रियताको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यस्तै राष्ट्रियताको अन्य पक्षहरू, त्यसको इतिहास, त्यसको संस्कृतिसँग पनि राष्ट्रियता अन्योन्याश्रित हिसाबले जोडिएको हुन्छ। आज दुनियाँमा जुन ढङ्गको एउटा विश्वव्यापीकरण ग्लोबलाइजेसनको दौड चलिरहेको छ, यसले कयौं देशका भाषा, संस्कृति र सभ्यताहरूमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ। त्यसले ती देशहरूको राष्ट्रियता भाषा, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता, भूगोल कोनो भी समृद्ध देश से अपन सबक कम नहीं रहल मंत्री भट्टराई बतौलें। प्रतिष्ठान वार्षिकोत्सव अवसर में सोम दिन राष्ट्रीय कविता महोत्सव समेत आयोजना केने छल। काठमाडौँ उपत्यका में निःशुल्क खाना खुआबैताल हाम्रो टीम नेपाल काम नहीं पावला के कृषि फार्म में रोजगारी देव लागल। हाम्रो टीम नेपाल के अध्यक्ष विमल पंत खा रह आ कपड़ा नहीं भेल व्यक्ति के कृषि फार्म में रोजगारी देव योजना अनुसार काज भ रहल बतौलें। एखन काठमाडौँ उपत्यका में घर भाड़ा लक रही रहल लेकिन काज नहीं पौने के राशन पानी के व्यवस्था क देल गेल आ घर भाड़ा समेत नहीं रहल व्यक्ति के रह खा के व्यवस्था कैल गेल बतौलें। तहिना कोठाओ नहीं भेल आ काजो नहीं पाउने के तराई के कोनो भी स्थान में कृषि फार्म संचालन के रोजगारी देवाक बताओल गेल। एखन हाम्रो टीम नेपाल में खाना खा आवे वाला में से करीब 70-80 जना के कृषि फार्म में लगाल जात पंत बतौलें। तर उहाँको छोराछोरीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको भनेर हामीले बीचबीचमा पनि रासन बाँडिरहेका थियौँ। यही रासन बाँड्ने क्रममा आज पनि हामीले कोठा भएको व्यक्तिहरूलाई छानेर रासन बाँडेका छौँ। यो रासनको लागि महानगरीय आयुक्तको कार्यालय अहिले चाहिँ एआइजी हुनुभएछ विश्वराज पोखरेल सरको सहयोगमा यो रासन उपलब्ध भएको छ। उहाँले अहिलेसम्म हामीलाई धेरै ठाउँमा रासन बाँड्न सहयोग गर्नुभएको छ र हाम्रो टिम नेपालको एउटै उद्देश्य छ, भोकमुक्त, नाङ्गोमुक्त, भेदभावमुक्त राष्ट्र निर्माण। बारम्बार हामीले यो नागरिकको लागि हामीले बारम्बार काठमाडौँमा घर भाड़ा रही रहल लेकिन काज नहीं पाउने व्यक्ति के परिवार के खाद्यान्न वितरण कैल गेल। नवनियुक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी विश्वराज पोखरेल खाद्यान्न उपलब्ध करौला बाद वितरण कैल गेल पंत बतौलें। हिंदू धर्मावलंबी सबके आस्था के केंद्र पशुपतिनाथ मंदिर में मंगल दिन क्षमा पूजा कैल गेल। कोरोना संक्रमण के जोखिम के कारण 9 महीना तक बंद कर पड़ला से क्षमा पूजा कैल गेल पशुपति क्षेत्र विकास कोष बतौलक। क्षमा पूजा के लिए राष्ट्रपति विद्या भंडारी मंगल दिन भोरे पशुपतिनाथ पहुंचल छली। प्राचीन काल से नियमित रूप में पूजा होइताल में कोरोना के कारण बंद कर बाध्य भेला बाद क्षमा पूजा कैल गेल। क्षमा पूजा केला बाद बुध दिन से सर्वसाधारण के लेल खोल लागल गेल पशुपति क्षेत्र विकास कोष बतौलक। पहिल चरण में मंदिर के पश्चिम द्वार से भक्तजन के प्रवेश कर देल जात, वही द्वार से बाहर निकल के व्यवस्था मिलाओल गेल। मंदिर प्रवेश कर वाला भक्तजन द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क लगाव पड़त। मंदिर भीतर हो वाला विशेष पूजा, भजन, कीर्तन लगायत क्रियाकलाप एखन शुरू नहीं हैत।
अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 16,30,878 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 7,33,29,478 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 5,14,74,395 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 3,08,091 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 1,69,00,000 से बेसी संक्रमित अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,81,945 के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,43,746 के जान गेल अछि। भारत में 99 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,14,298 के जान गेल अछि। तहिना बेलायत में 64,402, इटली में 65,011 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 6,059, यूएई में 622, मलेशिया में 422 आ कतर में 241 के जान गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर। वहीं किसानक आंदोलन में कांग्रेस आ जसपा के ऐक्यबद्धता, बक्यौता रकम तिराबत सरकार द्वारा प्रयास कयल जेबाक मांग। वहीं किसान के बक्यौता रकम नहीं देने चीनी मिल मालिक के कार्यवाही करबाक सरकारक तैयारी। नेकपा सरकार संघीयताक भावना विपरीत काज कऽ रहल, जसपा नेता भंडारी के आरोप। सरकार अधिनायकवाद दिस बढ़ल, मंत्री सोनल के कहब। सरकार से संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार आ कार्यविधि संबंधी अध्यादेश जारी, अध्यादेश पर प्रचंडक आपत्ति। संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश पर संविधानविद सब सेहो असंतुष्ट, कानून आ विधि विपरीत के काज भेल टिप्पणी। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।